नमस्कार बच्चों, आज हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानें कि पूरक कोण क्या होते हैं। दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए कोण ए और प्लस कोण बी, ये दो कोण हैं ए और बी। इनका कोण जब जोड़ 90 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। अब मान लीजिए कि हमें कोण ए का मान ज्ञात करना है या कोण बी का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम 90 माइनस कोण ए लिख सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए कोण ए का मान ज्ञात करना है तो हम बी को इधर कर देंगे, यानी 90 माइनस बी लिख लेंगे। अब चलिए हम एक एक्टिविटी के आधार पे कुछ सीखते हैं, फॉर्मूले निकालते हैं। यहाँ ए एंगल हमने 3 ले लिए, जो आगे हमने पढ़े थे कि इन एंगल्स की वैल्यू होती हैं, तो वही एंगल्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। साइन 90 माइनस ए यहाँ पर इस तरह से हम रखेंगे, यानी एक एंगल की वैल्यू 90 माइनस ए की तरह रखेंगे। तो यहाँ पर साइन 90 की जगह तो 90 रख लें और ए की वैल्यू हमने यहाँ 30 मानी है, तो यहाँ पर हम 30 ले लें इसको। अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब मान लीजिए हम कॉस में लें तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरह हम साइन में 90 माइनस 45 यहाँ रख लें, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। इसका मान होता है 1/√2। और कॉस में लें तो कॉस 45 की भी डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/√2। फिर से साइन हम इसको लिखें 90 माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और अगर हम कॉस में देखें तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब हम देखें यहाँ पर साइन 60 और कॉस 30 ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल हैं। यहाँ साइन 45 और कॉस 45 ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, और यहाँ साइन 30 और यहाँ कॉस 60 ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो अगर इनमें एक हम रिलेशन फाइंड करना चाहें तो हम ये लिखेंगे कि साइन 90 माइनस ए एंगल लिया था इसलिए हमने यहाँ ए लिखा, बराबर कॉस ए की वैल्यू 30 थी, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, ये भी 30 ये भी 30। तो इससे एक रिलेशन निकल के आ रहा है कि साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। सारी इसमें देखिए साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। तो ये एक रिलेशन निकल के आया जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं। इसी तरह आगे हम लिखेंगे तो आगे हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए। ये भी एक फॉर्मूला होता है। इसी तरह से आगे tan 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू tan ए। इसी तरह sec 90 माइनस ए इक्वल्स टू cosec ए, और cosec 90 माइनस ए इक्वल्स टू sec ए। ये बच्चों
6 फॉर्मूले हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। इन फॉर्मूलों को हम याद करेंगे और इनके आधार पर एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एक बार फिर रिपीट करें, साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होता है। इसको कैसे याद करेंगे? साइन का उल्टा कॉस होता है, तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस ए करें तो साइन ए हो जाएगा। इसी तरह टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन 90 माइनस ए करें तो कॉट ए हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस ए करें तो टेन ए हो जाएगा। इसी तरह सेक और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो सेक का 90 माइनस ए करें तो कोसेक होगा, कोसेक के 90 माइनस ए करें तो सेक ही होगा। अब चलिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन 18, अब ये इसमें हमें ये देखना है कि 18 और 17 2 ये दोनों अगर हम ऐड करें तो 90 के बराबर आएगा। तो हम किसी एक वैल्यू को चेंज कर लें इस फॉर्मूले के आधार पर, चाहे ऊपर चेंज कर लें चाहे नीचे, एक ही वैल्यू चेंज की जाएगी, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो हम साइन 18 को चेंज कर लें, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 72, नीचे वाली वैल्यू लिख देंगे। अब 90 में से 72 हम माइनस करेंगे तो 18 आएगा, यानी 18 की जगह हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया, और नीचे जो वैल्यू है इसको ऐसे ही रखेंगे। अब फॉर्मूला साइन 90 माइनस ए बन गया, तो साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री, और नीचे भी है कॉस 72 डिग्री, तो ये हो गया 1 के बराबर, और यही आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इसी तरह ये देखिए, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब 64 और 26 ऐड करते हैं तो 90 के बराबर आता है, तो इसका मतलब हमें एक कोई वैल्यू चेंज करनी है, 90 माइनस थीटा की तरह, 90 माइनस ए की तरह। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए हम tan 26 को चेंज करें तो हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64। ये ध्यान रखिएगा कि 26 के बराबर लाना है हमें, तो नीचे वाली संख्या माइनस की जाएगी, और अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या माइनस की जाएगी। कॉट 64 डिग्री, tan 90 माइनस ए होता है कॉट ए, ये हो जाएगा कॉट 64 डिग्री, और कॉट 64 डिग्री नीचे है, ये दोनों इक्वल हैं, यानी बराबर 1 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है। फिर वही चीज़ है कि हम एक को चेंज कर लें, तो हम चेंज कर रहे हैं cos 48 डिग्री को, तो इसको हम लिख लेंगे cos 90 माइनस 42 डिग्री, माइनस इसको ऐसे ही रखेंगे, एक संख्या को चेंज नहीं करेंगे और दूसरी को चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा। अब इसको खोलेंगे नहीं कि खोल के cos 90 और cos 42 लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे और फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो cos 90 माइनस ए यानी हो जाएगा साइन 42 डिग्री, साइन ए होता है साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये हो गया कैंसिल, और इसका मान आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसिल होके 0 आता है, 1 आता है, 0 है। cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री। cosec को चेंज करें, cosec 90 माइनस 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, ये हो जाएगा sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे।
आज के लिए बच्चों इतना, कल फिर आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।